अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हुंडा विजल का रिव्यू। हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करते हैं। 2014 का मॉडल है, 2016 की इंपोर्ट है। मुझे काफ़ी फ्रेंड की रिक्वेस्टें थी कि जवार भाई आप जो है इसका रिव्यू करें। कुछ दिन पहले मैं अपने एंड्रॉइड से रिव्यू करता रहा और क्योंकि मेरा जो लेंस था जो कैमरे के आगे लगता है वो ख़राब हो गया था। कराची कैमरा सेंटर रावलपिंडी से जो है मैंने एक अदद लाइट और एक लेंस जो है वो बाय किया, तो आते आते थोड़ी सी जो है देर हो गई। आज आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आज मैं अपने DSLR से शूट करूँगा। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हुंडा विजल का रिव्यू। फ्रेंड्स, मैं हुंडा विजल की फ्रंट पे मौजूद हूँ। फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हो। अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लुक हमें ये देती है और ये जैपनीज़ है। 2014 का मॉडल है। 2016 में इस गाड़ी को इम्पोर्ट किया गया, रजिस्ट्रेशन सिटी लाहौर। गाड़ी के अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो सुजुकी विटारा जो है उसके साथ जो है इसका बाहर से जो ओवरऑल एक्सटीरियर है वो मिलता जुलता है। हम फ्रंट से ही गाड़ी का जो है रिव्यू शुरू कर देते हैं। फ्रंट में जो इसमें आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, इसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स, प्रोजेक्टर लाइट्स प्रोवाइड किया है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है फॉग लाइट्स भी मिलने वाली है और साथ में एक लेन में आपको क्रूमिंग भी नज़र आ रही है। इसके बम्पर के ऊपर यहाँ पर एक स्क्रैच है, आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा। ये बम्पर के ऊपर आपको एक स्क्रैच जो है नज़र आ रहा होगा। इस गाड़ी के ऊपर एक स्क्रैच है बम्पर के ऊपर। बाकी इसका जो फ्रंट का बम्पर है आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े साइज़ में इसका बम्पर है और बम्पर के ऊपर जो इसका पेंट पड़ा है ये जेन्युइन पेंट है। गाड़ी के आप हेडलाइट्स देख सकते हो, जेन्युइन ग्लासेस हमें अच्छी हालत में मिलने वाले हैं। ये गाड़ी का पूरा आप बोनेट देख सकते हो। अगर मैं बोनेट की बात करूं तो गाड़ी का बोनेट भी हमें जेन्युइन मिलने वाला है। अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड से पूरी आप गाड़ी की जो है लुक देख सकते हो। लेफ्ट साइड में गाड़ी का आप फेंडर देख सकते हो। फेंडर भी गाड़ी का जो है ये नीट एंड क्लीन हमें मिलने वाला है। टायर्स की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 17 इंच के अलॉय रिम मिल जाते हैं। ये आप देख सकते हो 17 इंच 215 55 R17 का हमें टायर मिल जाता है इसमें। और टायर कंडीशन इसमें आपको गुड मिलने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात कर रहा था कि इस गाड़ी में जो है मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जैपनीज़ मैन्युफैक्चर में लगती है वो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है कि गाड़ी में आपको काफ़ी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। अगर आप किसी वैसी से वैसी स्पीड ब्रेकर से भी गुजरेंगे बहुत कम चांसेस हैं कि ये गाड़ी नीचे लगेगी। अब हम इसका लेफ्ट साइड का डोर देख लेते हैं। गाड़ी का आप लेफ्ट साइड का डोर देख सकते हो। लेफ्ट साइड वाला डोर भी गाड़ी का जो है ये हमें ठीक हालत में मिल रहा है। साइड मिरर बड़े साइज़ में आपको मिलने वाले हैं और इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है। साइड विंडोज़ आप गाड़ी की देख सकते हो और उसके बाद जो है इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। और अब हम जो है इसके डोर को करीब से ज़रा देख लेते हैं। ये आप पूरा डोर देख सकते हो कि डोर जो गाड़ी का पड़ा है ये टोटल जेन्युइन है। इसको आफ्टर मार्केट रीपेंट नहीं किया गया। डोर हैंडल आपको क्रूमिंग में मिलने वाला है। अब हम इसका बैक साइड का डोर देख लेते हैं। तो बैक साइड का डोर जो है फ्रेंड आप देख सकते हो जेन्युइन कलर में नीट एंड क्लीन आपको मिलने वाला है। और नीचे आपको शायद नज़र आ रहा होगा कुछ हल्के हल्के से ये डोर के बिल्कुल नीचे ही एक लकीर सी है, एक स्क्रैच सा है। बाकी पूरा डोर जो है गाड़ी में हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। इसी तरह हम इस गाड़ी की बैक फेंडर देख लेते हैं। बैक फेंडर भी गाड़ी का हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रहा है, 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। अब हम इस गाड़ी की रियर लुक देख लेते हैं। मैं गाड़ी की रियर साइड पे मौजूद हूँ। रियर साइड से भी आप पूरी गाड़ी की जो लुक है देख सकते हो। रियर साइड से भी गाड़ी हमें काफ़ी अच्छी लुक देती है। और इसके जो रियर साइड के होंडा विजल के बम्पर्स हैं फ्रेंड ये आपको जेन्युइन मिलने वाले हैं। कहीं पर कोई आपको रीपेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। जेन्युइन बम्पर्स अच्छी कलर शेनिंग में आपको मिलने वाले हैं। इसकी जो बैक साइड की लाइट्स हैं ये आप देख सकते हो। ये भी आपको काफ़ी जो है इसकी ग्लासेस वगैरह अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको होंडा को मोनोग्राम मिल जाता है। हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है। गाड़ी का रूफ आप लोग चेक कर सकते हो। ये गाड़ी का पूरा रूफ ऊपर से आप लोग देख सकते हो। रूफ के ऊपर भी गाड़ी जो है हमें रूफ भी गाड़ी का हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। लाइट्स और बैक साइड गाड़ी की हमें बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन हालत में मिली। अब हम इस गाड़ी की देख लेते हैं राइट साइड। राइट साइड से पूरी गाड़ी की आप लोग लुक देख सकते हो। राइट साइड में सबसे पहले जो है हम इसकी चेक कर लेते हैं बैक फेंडर। ये इस गाड़ी के बैक फेंडर राइट साइड में 10/10 कंडीशन में हमें मिलने वाला है। कहीं पर कोई हल्का सा भी गाड़ी के ऊपर हमें स्क्रैच नहीं मिलने वाला। इस फेंडर के ऊपर जो बैक साइड का फेंडर है, 4 टायर्स की कंडीशन गाड़ी की बिल्कुल सेम टू सेम है। ये आप देख सकते हो कि गाड़ी में जो टायर्स हैं
17 इंच के इसमें आपको टायर साइज़ मिलने वाला है। और गाड़ी में अगर मैं अलॉय रिम की बात करूँ तो आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत अलॉय रिम इसमें आपको मिलने वाले हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमें इसमें अच्छी मिलने वाली है। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में जो गाड़ी का बैक साइड का डोर है फ्रेंड, आप ये देख सकते हो बैक साइड का डोर भी गाड़ी का हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। राइट साइड में अगर मैं ड्राइवर साइड वाले डोर की बात करूँ तो आप देख सकते हो नीट एंड क्लीन है, कोई इसके ऊपर स्क्रैच आपको नज़र नहीं आने वाला। सो साइड मिरर्स आप देख सकते हो, ये गाड़ी के साइड मिरर आपने राइट एंड लेफ्ट साइड के देख लिए। तो अब जो है हम इस गाड़ी के राइट साइड में, तो राइट साइड में हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इसका फाइंडर। राइट साइड में गाड़ी का फ्रंट फाइंडर आप देख सकते हो लश कंडीशन में आपको मिलने वाला है। सो अब हम इस गाड़ी का देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड, इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। सोलह 17 किलोमीटर प्लस से जो है आपको माइलेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो अंदर से जो है आप इसकी इंजन शाइनिंग देख सकते हो, गाड़ी की इंजन गाड़ी का बिल्कुल आपको लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये सारा इंजन के पार्ट्स जो है आप लोग देख सकते हो कि गाड़ी का इंजन हमें लश कंडीशन में मिला। सो ये इस गाड़ी में आपको रिमोट मिलता है क्योंकि इसमें आपको कीलेस एंट्री भी मिलने वाली है। तो अब जो है हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। जब आप इस गाड़ी के अंदर इंटर होंगे कि तो गाड़ी जो है आपको जो है इसका 2 टोन में इंटीरियर मिलने वाला है और गाड़ी अंदर से जो है आपको काफ़ी अच्छी लुक देती है। लेदर सीट इसमें अवेलेबल है। सो फ्रेंड, मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं अगर इसकी डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें हमें काफ़ी शानदार बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। डैशबोर्ड की आप पूरा डैशबोर्ड देख सकते हो। इसमें जो एलसीडी है ये आफ्टर मार्केट है, क्योंकि अक्सर हुंडा विजल में आपने देखा होगा कि जो जैपनीज़ लैंग्वेज होती है यहाँ पर जो है वो हम उसको समझ नहीं पाते, तो अक्सर लोग जो है इसमें ये आफ्टर मार्केट ही जो है एलसीडी लगवा लेते हैं। इसमें आपको बैक कैम भी मिलने वाला है। एयर वेंट्स आप देख सकते हो, यहाँ पर 3 एयर वेंट्स आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर बिटवीन में भी आपको मिलने वाला है और एक ड्राइवर साइड में आपको जो है इसमें एयर वेंट्स मिलने वाला है। ये गाड़ी का आप जो है इसका देख सकते हो व्हील स्टीयरिंग। गाड़ी को जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ तो इसमें जो है आपको पुश स्टार्ट बटन मिलता है। लेफ़्ट साइड में गाड़ी में आपको पुश स्टार्ट बटन मिल गया और यहाँ से मैंने गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लिया है। तो जब यूं ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो काफ़ी अच्छा जो है इसका मीटर्स का इंटरफेस आपको मिलने वाला है। 180 की इसमें आपको टॉप स्पीड मिलने वाली है और उसके बाद जो है इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलने वाला है, ये आप देख सकते हो। साथ में आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी मिलने वाला है और उसके बाद यहाँ पर ये आपको जो है डिजिटल में शो करेगी। ये आप देख सकते हो जो आपकी पेट्रोल की है एवरेज वगैरह सारी चीज़ें जो है ये आपको डिजिटल में शो करेगी। और अगर इस गाड़ी की मैं बात करूँ कि इसके ऊपर कितने किलोमीटर ड्राइव हो चुकी है तो 51,480 किलोमीटर जो है इस गाड़ी के ऊपर ड्राइव हो चुकी है। 51,480 और डिजिटल में भी आप डिजिटल ही में आपको मिल जाता है। ये साइड में आप देख सकते हो इसका आरपीएम मीटर। और उसके बाद जो है अगर मैं इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो जापानीज़ कंट्री में जो सेफ्टी फीचर्स है उनको काफ़ी जो है जापान वाले जो है उसको मद्देनज़र रखते हैं। तमाम कंट्रीज पाकिस्तान में जो हमें गाड़ियाँ मिलती हैं उनमें हमें सेफ्टी फीचर्स बिल्कुल नहीं मिलने वाले। सो इस गाड़ी में जो है आपको तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाता है जो कि काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इसमें ट्रांसमिशन की मैं बात करूँ तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाली है। स्पोर्ट मोड पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग मोड, उसके बाद ब्रेक होल्ड। तकरीबन एनी डोर्स के अंदर आपको इसमें जो है स्पीकर मिलने वाले हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ सीट की तो आपको लेदर सीट मिलने वाली हैं। उसके बाद अगर मैं इसके एयर बैग की बात करूँ तो आपको फ्रेंड यहाँ पर जो है 4 एयर बैग्स इसकी फ्रंट साइड में मिल जाते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर एक एयर बैग्स आपको मिलने वाला है और 2 एयर बैग्स आपको इस साइड में मिलने वाले हैं। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो और एक व्हील स्टीयरिंग के ऊपर और 2 एयर बैग आपको बिल्कुल बैक साइड के ऊपर मिलने वाले हैं। यहाँ पर तो 6 एयर बैग्स इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। एक चीज़ जो इस गाड़ी की मैं टोटली डिसलाइक करता हूँ कि अगर आप लोग जो है जा रहे हैं कहीं दूर जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो इसमें चार लोग यानी कि 4 पर्सन की कैपेसिटी अवेलेबल है। और अगर दरमियान में आप किसी बच्चे को बिठा लें तो वो तो यहाँ पर जो है ईजी बैठ जाएगा, लेकिन अगर कोई साथ में आप बड़े बंदे को जो है अगर दरमियान में बिठाएंगे तो उसके लिए जो है काफ़ी मसला बनेगा। तो इसकी जो
रियर सीट है, इस पे जस्ट जो है 2 पर्सन की कैपेसिटी अवेलेबल है। तीसरा बंदा जो है अगर बैठेगा तो उसको काफ़ी जो है तकलीफ होगी अगर आप लोग लॉन्ग पे जा रहे हैं। सो इसकी आप देख सकते हो रियर सीट। अगर मैं इसके हेड एंड लेग रूम की बात करूं तो हेड एंड लेग रूम हमें काफ़ी अच्छे मिलने वाला है। गाड़ी की आप रूफ पोशिश देख सकते हो, इसमें आपको सन रूफ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर कैबन लैंप्स गाड़ी में अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कैबन लैंप्स जिनकी काफ़ी जो है आपको अच्छी रोशनी मिलने वाली है। मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। सो उसके बाद जो है इसमें गाड़ी में आपको तकरीबन वो फीचर जो आप लोग चाहते हैं आपको मिलने वाले हैं। और मैं जो है अगर बात करूँ इस गाड़ी के लेने की, अगर आप 4 पर्सन हैं और आप लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ज़्यादा दूर जाते हैं तो फिर तो आपके लिए ठीक है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ये गाड़ी आपके लिए जो है, मैं आपको ये गाड़ी कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। सो गाड़ी की तकरीबन चीज़ें जो थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस गाड़ी के जो ऑनर की डिमांड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाड़ी जो है टोटल जेन्युइन है, फास्ट हैंड गाड़ी यूज में रही है। 2014 का मॉडल, 2016 की इंपोर्ट, टायर्स इसमें आपको ठीक मिल रहे हैं। इंजन कंडीशन, इंजन में जो है कोई काम नहीं होने वाला और तमाम डॉक्यूमेंट्स मौके पे अवेलेबल है। नंबर प्लेट्स जो है इसकी कंप्यूटराइज अवेलेबल है। सो ये गाड़ी थी, इसके जो ऑनर की डिमांड है वो है 29 लाख रुपए इसके ऑनर की डिमांड है। कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।